जो कहा ना हमने किसी से, तुमसे कहेंगे प्यार फसाना। दिल का सुकून हो, राह जुनून हो, प्यार किया तो प्यार निभाना। मन से जिए हम प्यार के लम्हे, इनमें ही हो जाए फना। ये तो ठीक कहा कामरान भाई ने। मैं कौन सी महलों से आई हूँ कि मुझे गाड़ियों की आदत हो गई। बहुत बार कोशिश की, बहुत बार पैसे भी जमा किए, पर हर बार कोई ना कोई मजबूरी सामने रहती है। तो सब में अच्छा ये हुआ कि मैं ड्राइविंग सीख ली। चले ये तो अच्छा हुआ, बुरे वक्तों में हम दोनों टैक्सी चला के गुजारा कर देंगे। 2 दिनों से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। जमील ने बताया नहीं कितनी जल्दी में हूँ मैं। तो आप चले जाते, मैंने तो आपको नहीं रोका। इतनी स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुमने जो मांगा तुम्हें मिल चुका है। तकरीबन, पर अब मेरा मूड बदल गया है। मुझे और भी बहुत कुछ चाहिए। दरअसल आपने सालार के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा ना, इसीलिए सालार के बदले इतने से पैसों की क्या औकात। ये तुम्हारी मजीद ड्रामे झेलने का वक्त नहीं है मेरे पास। जबरदस्ती कर रहे हैं आप मामू। जबरदस्ती? पूछो इससे। तुम्हारा पीछा छोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं लिया इसने? मुझे और चाहिए। ये घर, बाकी की 3 फैक्ट्रीज, आपका घर, राहत फूड इंडस्ट्रीज, सब कुछ। आप अगर ये सब कुछ दे भी देंगे ना, तब भी उस खुदा की कसम जिस खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैंने सलार से निकाह किया है, मेरी नजर में राय के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं है उस सबकी। कितनी बड़ी फ्रॉड हो तुम। बस कीजिए मामू, आपने सुना नहीं क्या कहा ईमान जी ने। बहुत अजीज हूं ना मैं आपको, तो दे दीजिए इनको सब कुछ। इतनी आसानी से नहीं मुकर सकती हो। पेपर साइन किए हैं तुमने। ओह, मैं तो भूल गई। एक बार पेपर्स दिखा देंगे, याद आ जाएगा। Thank you. सालार, कभी कभी कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े जो कुछ भी कहते थे वो ठीक कहते थे। जल्दी का काम शैतान का होता है। आपके लॉयर्स भी झुंझलाए हुए थे। ये पेपर्स आपको अपने पास रखने की बजाय अपने लॉयर से चेक करवाने चाहिए थे, क्योंकि ये तो मेरे साइन ही नहीं है सर। झूठ बोल रही हो। इसी जल्दी में आप सालार को यहाँ के लोगों के हवाले करके चले गए थे ना, सिर्फ अपने सुकून के लिए। क्या प्रूफ करना चाहती हो ये इमोशनल डायलॉग्स बोलकर? कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ईमान जी को। झांकिए मेरी आंखों में मामू, को गम नजर भी आएगा और महसूस भी होगा। अच्छा, तो शादी होते ही याद आ गया तुम्हें मुझे अपने ये दर्द दिखाना। इतने सालों में ये आइडिया तुम्हारे ज़हन में नहीं आया। 4 दिनों में पट्टी पढ़ा दी इसने, और तुम किसी गुमान में न रहे लड़के। मेरे लोग जेल पहुंचा देंगे तुम्हें और कोई निकलवा नहीं सकेगा बाहर। कौन से लोग मामू? देखिए मुझे, मैं हूं आपका खून, और वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं ना कि वो आपके वफादार हैं, जाके कह दीजिए उनको पीछा छोड़ दें हम दोनों का।
सोचा था कि मैं आपकी बेइज्जती करूंगा। उसके लिए माफी मांगता हूं। और हाँ, आपने जो मेरी इतनी फिक्र की उसके लिए शुक्रिया नहीं अदा कर पाऊंगा। मामा, मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए। देखो सालार, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सारी बातें, सारे इशारे किस तरफ हैं। तुम्हारा एहसान है मुझ पर कि तुमने किसी नतीजे की परवाह किए बगैर मेरा हाथ उस वक्त थामा जब मेरे साथ कोई नहीं था। पर जो उम्मीद तुम मुझसे रख रहे हो वो नहीं हो पाएगा। मैं अपनी किसी भी उम्मीद का बोझ आप पे नहीं डालना चाहता, ना ही ये सब कुछ मुझे चाहिए। सालार प्लीज, ये सब कुछ तुम्हारा है, बल्कि जो तुम्हारा है ना उसका ये एक हिस्सा भी नहीं। तुम्हें पता है मुझे जिंदगी में ना उन लोगों से बहुत इरिटेशन होती है जो बिल्कुल एम्बिशियस नहीं होते। ये जिंदगी ना एक बार मिली है, तुम्हें भी और मुझे भी। इसे इस तरह दूसरों के इशारों पे नाच के जाया नहीं करते कि जो कुछ भी है ना, थोड़ा बहुत, जितना भी, इससे खुद को इतना मजबूत करो कि अगर इनमें से कोई एक भी पलट के वार करने की कोशिश करे ना तो तुम मुंह तोड़ जवाब दे सको। कभी जो कहा ना हमने किसी से, तुमसे कहेंगे प्यार फसाना। दिल का सुकून हो, राह जुनून हो, प्यार किया तो प्यार निभाना। मन से जिए हम प्यार के लम्हे, इनमें ही हो जाए फना। आपको पता है, जब भी आपको देखता था तो एक ही बात सोचता था, कोई इतना बहादुर कैसे हो सकता है। चले, आज बता ही दीजिए मुझे। जब इंसान छोटी उम्र में ही ये सीख लेना कि बहादुरी कोई ऑप्शन नहीं बल्कि उसकी बका की जंग लड़ने का सबसे अहम हथियार है, तो फिर इंसान बहादुर बन ही जाता है। खैर, कल सुबह तैयार रहना, हम बैंक जाएंगे। ये तो ठीक कहा कामरान भाई ने। मैं कौन सी महलों से आई हूँ कि मुझे गाड़ियों की आदत हो गई। बहुत बार कोशिश की, बहुत बार पैसे भी जमा किए, पर हर बार कोई ना कोई मजबूरी सामने रहती है। इस सब में अच्छा ये हुआ कि मैं ड्राइविंग सीख ली। चले, ये तो अच्छा हुआ। बुरे वक्तों में हम दोनों टैक्सी चला के गुजारा कर देंगे। ये तो डिस्कवरी हो गई किस चीज की? तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर की। इसका क्रेडिट शेरू को जाता है। बड़ी हंसी आती है ना मेरे जोक्स पे। चलो फिर, आज से तुम्हारे फैंस में इजाफा हो गया। ये पैसा आप मेरे अकाउंट में क्यों डलवा रही हैं? आलम साहब की ट्रीटमेंट अभी भी बाकी है।
पर गाड़ी के लिए पैसे दोबारा से जमा हुए हैं, इस बार भी वही काम आएंगे। जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगी, पर इस चेक के बारे में या अकाउंट के बारे में घर में किसी को हवा भी नहीं लगनी चाहिए। अजीब बात है, ये सब तो मुझे आपके लिए करना चाहिए। है तो, पर क्या करें, कभी कभी कहानी में हीरोइन को भी फाइट सीक्वेंस मिल जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मान गई हैं कि इस कहानी में मैं आपका हीरो हूं। राइट हो, तभी तो इतने भारी भारी डायलॉग्स बोलते हो। आपने मेरा गिफ्ट खोल के नहीं देखा या आपको पसंद नहीं आया? बहुत देर हो गई ना, मैनेजर नहीं आया, मुझे ऑफिस जाने देर हो रही है। ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी।